नमस्कार। मैं विजय आचार्य आज आपको लेकर के आया हूँ पलामू किला, राज्य झारखंड में। यहाँ एक कहावत है, धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मलहनिया। अर्थात जहाँ जहाँ पर राजा मेदनी का राज्य था, वहाँ वहाँ पर रोज़ मक्खन निकाला जाता था। मक्खन यहाँ पर समृद्धि का प्रतीक है। तो ये जो किला है, मैं आपको किले का पूरा इतिहास आपको बताता हूँ और धीरे धीरे हम लोग पूरे किले के बारे में, यहाँ के साम्राज्य के बारे में आपको समझाएंगे। इतिहास के अनुसार यहाँ पर दो किले हैं। एक ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया है और दूसरा जो किला है वो नीचे ज़मीन पर बनाया गया है। एक को पुराना किला के नाम से माना जाता है और दूसरे को नए किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतिहास के अनुसार इन दोनों किलों का निर्माण 1766 से 1770 ईस्वी के आसपास चेरो वंशीय राजा गोपाल राय ने करवाया था और चेरो सत्ता के अवसान काल के अनुसार पलामू का साम्राज्य को यहीं से संचालित किया जाता था। सन 1771 में पलामू किले पर अंग्रेज़ों के आक्रमण और उसको नियंत्रण अधीन होने के बाद शाहपुर का किला ही राजा का निवास होता था। पलामू में दो राजसी किले माने जाते हैं जो वर्तमान में खस्ता हालत हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस क्षेत्र की शान है और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र भी हैं। इन किलों को पुराना किला और नया किला के नाम से कहा जाता है। दोनों इस्लामिक वास्तुकला और शैली में बने हुए हैं और एक दूसरे के आसपास स्थित है। पलामू किला चीरो राजवंशों की देन है और इस किले को राजा मेदिनी ने बनवाया था। इस किले का ऐतिहासिक अपना महत्व है जो भारत में काफ़ी माना जाता है। यह किला दुश्मनों से रक्षा करने के उद्देश्य से बनवाया गया था। वर्तमान समय में यह किला बहुत ही खस्ता हालत में है, गिरने के कगार पे हैं, दीवारें लगभग गिरने की स्थिति में हैं। जो पहाड़ी पर स्थित किला है उस पर जाने का रास्ता तक ठीक से नहीं बना हुआ है, लेकिन बताते हैं आज भी यह क्षेत्र की आन बान शान और पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। साथ ही कहा जाता है कि यह किला न जाने कितनी कहानियों का गवाह रहा है। लोग, आसपास के लोग अपने बच्चों को इस किले की वीरता की कहानियाँ सुनाते हैं। स्थानीय लोग इस किले को चलानी किला भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी समझ में नहीं आता इसको चलानी किला क्यों कहते हैं। यह किला लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें 7 फीट चौड़ाई वाले 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं। केंद्रीय द्वार 3 द्वारों में सबसे बड़ा है, इसलिए इसको सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा किले का निर्माण चूने और सुर्खी मोर्टार से किया गया है। इस किले के मुख्य द्वार को नागपुरी शैली में निर्मित किया गया है। इस किले में प्रवेश द्वार को नागपुरी गेट के नाम से भी लोग जानते हैं। प्रशासन इसका नागपुरी गेट के नाम से भी इसका नाम आता है। इसकी भव्यता अपने आप में देखने में अद्भुत है। इसकी जो दीवारें हैं ये इस्लामिक शैली का परिचय देती हैं। सामने सूरज होने के कारण ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जितना देखता हूँ इसकी बदहाल स्थिति पर सरकार को हम लोग बहुत कोसते हैं, लेकिन अपने आप में एक खूबसूरती लिए हुए यह किला है। बताते हैं इस किले की दीवारें इतनी चौड़ी हैं, इतनी मजबूत हैं आज भी, कि राजा महाराजा
अपनी सुरक्षा के लिहाज से, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जितना नज़र दौड़ा सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से इन पर घोड़े भी दौड़ाया करते थे। यहाँ पर घोड़ों का संचालन भी होता था। जितनी बड़ी और ऊंची दीवारें हम लोग देख रहे हैं, ये जो शैली है, ये हम राजपूताना शैली को भी मान सकते हैं और इसको इस्लामिक शैली का नाम दिया गया है। सामने जो झरोखे हैं, इनको देख कर के इसकी भव्यता का और इसकी विशालता का अंदाज़ा शायद ही हम लोग नहीं लगा सकते हैं, बल्कि इसकी एक एक ईंटें, एक एक दीवारें अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। सामने हम लोग दिखाई देते हैं, ये झाड़ झंखाड़ ही केवल नहीं है, बल्कि इसकी भव्यता और इसकी भव्यता और महानता को समेटे हुए हैं। यहाँ सामने कुछ झंखाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किले ऊपर की दीवारें हैं, ये इसकी छत है और दीवारें हैं। जितनी दूर तक मेरा जो कैमरा जाता है सामने, ये जो दीवार है, ये बहुत मोटी दीवार है। सामने जो दीवार दिखाई दे रही है, ये एक दीवार है केवल, और कुछ भी नहीं है। और दीवार के नीचे पूरा बड़ा महल का महल बना हुआ है, महल और किला है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, ये कोयल नदी और औरंगा नदी के किनारे पर बसे हुए दो बड़े किले हैं। ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो दूसरा वाला किला है, एक नया किला के नाम से जाना जाता है, एक पुराना किला के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी भव्यता को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय चेरोवंश राजा मेदिनी कितने यहाँ पर समृद्ध थे और प्रजा की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ये जो किले हैं, ये दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उस समय राजा महाराजा आपस में वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे को हरा देते थे और बंदी बना लेते थे। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किले बनाए जाते थे। इस किले में पानी की व्यवस्थाएं थी, है ना, और घोड़े आते जाते थे सामान लेकर के। सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर किले मैदानी इलाकों में न होकर के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बनाए गए हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ना कठिन है। इस कठिनाई के कारण ज़्यादातर सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ को सबसे उत्तम सुरक्षित स्थान उस समय माना जाता था, क्योंकि उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी, तीर तलवारों से होती थी, तोप आदि का प्रयोग किया जाता था, गोले और मसाल का प्रयोग किया जाता था। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, सामने ही औरंगा नदी बह रही है। औरंगा नदी के किनारे पर यह अपनी भव्यता को समेटे हुए हैं और अभी फ़िलहाल खस्ता हालत की स्थिति में। अगर मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए, पुरातत्व विभाग से इसकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों का आकर्षण का केंद्र यह बहुत बड़ा किला, ये दोनों किले बने रहें। ये दीवारें हम लोग देख रहे हैं, चूने की दीवारें हैं। अभी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, पहले चूने का प्रयोग होता था बड़े बड़े महल बनवाने में, बड़े बड़े किले बनवाने में। बताते हैं सीमेंट की उम्र केवल 50 साल होती है, 60 साल होती है, लेकिन चूने की उम्र हजारों साल होती है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी अभी मैं अगर आपको स्थिति दिखाऊं इनकी दीवारों की, अब भी इनकी भव्यता और इनकी विशालता इस चूने में के अंदर समा जाती है। चूना जो है, एक बार अगर इस चूने को ठीक से प्रयोग करके मेहनत से इसको लगा दिया जाए, प्लास्टर अगर कर दिया जाए, तो हजारों सालों तक नहीं गिरता है। दीवारों में बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे। यहाँ आसपास के पत्थर तो ये लगते नहीं है, बाहर से लगता है, बाहर से इनको मंगवाया गया है। ये मैं देख रहा हूँ, ये दीवारें और ये जितने भी झाड़ झंखाड़ उगा हुआ है, ये लगभग ये दीवारें गिरने की स्थिति में हैं। अगर सरकार ने इसको पर ध्यान दिया जाए तो ये पर्यटन का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र हो सकता है। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी अगर करवाई जाए तो पर्यटक आते हैं थोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, तो और भी अच्छा हो सकता है और इसकी सुरक्षा भी की जा सकती है। दोस्तों, ये जो किला है, ये देखने में अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं।
अगर हम लोग इतिहास की दृष्टि से देखे जाएं और चेरो वंश का जो इतिहास है उस पर उसको भी देखा जाए, इस किले के आसपास भी अनेक पर्यटक स्थल है। सरकार उस पर विशेष ध्यान दे तो पर्यटकों को और पर्यटन स्थल को और बढ़ावा मिल सकता है। साफ सफाई रख करके और इस पर छोटे छोटे अगर टिकट लगा करके इसकी व्यवस्था की जाए तो और भी अच्छा हो सकता है। पुराना पलामू किला नए 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 पुराना नया किला के नाम से भी इसको, नया किला और पुराना किला दोनों ही आसपास हैं। लगभग 300 से 400 मीटर का अंतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप में अद्भुत है और अपना एक इतिहास समेटे हुए हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जानकारी और ऐतिहासिक जो वीडियो है इसका आप लोग आनंद उठाओ और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाओ, ताकि ये जो पलामू का किला है ये सरकार की नज़र में आ सके, पुरातत्व विभाग के नज़र में आ सके और लोगों को अधिक से अधिक पर्यटन का यहाँ पर लाभ मिले। यह वन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत से कार्य करने के प्रयास किए गए सरकार ने, लेकिन वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण यह किला आज अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है और लोग आज भी इस इतिहास को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस किले का अभी रक्षण संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा है। दीवारें लगभग गिरने की स्थिति में हैं। तो मेरी सरकार से ये हाथ जोड़ कर के निवेदन है, स्थानीय नेताओं से भी ये निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसकी साफ़ सफाई करवा करके इसकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि आने वाली हजारों पीढ़ियां भी इसके इतिहास को जान सकें और इसको समझ सकें। दोस्तों, किसी भी वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत और समय लगता है। मेरी आपसे निवेदन है, मेरा ये जो चैनल है विजयाचार्य के नाम से, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। एक लाइक आप अवश्य दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मेरी मेहनत सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।